बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं तीसरी वीडियो लेके आया हूँ सिक्योरिटी गार्ड ट्रेनिंग के लिए। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत अहम वीडियो है। इसके शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा देखें। इसमें हर चीज़ सिद्क़े दिल से एक एक चीज़ आपको बताई गई है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है रहनुमाई की जाए, ताकि जो जो मुश्किलात लोगों को पेश आती हैं वो आपको ना आए और आपका जहन इस बारे में बिल्कुल वाज़े हो कि सिक्योरिटी गार्ड की जॉब अप्लाई करने के लिए हमें कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स की ज़रूरत है। तो आज का हमारा टॉपिक है रिक्वायरमेंट्स फॉर सिक्योरिटी गार्ड दुबई के लिए। दोस्तों, दुबई में जो है कि ज़्यादातर कस्टमर केयर होती है। सिक्योरिटी गार्ड की जॉब के लिए कस्टमर केयर ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपको पता है कि दुबई एक टूरिस्ट सिटी है और ज़्यादातर लोग बाहर से आते हैं। तो उसमें आपकी जो फिज़िकली लुक होती है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जितने आप फिज़िकली अच्छे होंगे उतनी ही आपको अच्छी लोकेशन दी जाती है। इसलिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट में जो रखा जाता है वो होती है आपकी हाइट। आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। जैसे ही आपको पता है कि ज़ाहरी शक्ल सूरत में हाइट एक बहुत मैटर रखती है, और कोई भी फोर्स हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो या कोई बाहर की दूसरे कंट्री की हो, तो हाइट को सबसे पहले देखा जाता है। आप देखेंगे अगर पंजाब पुलिस में या किसी और अदारे में या आर्मी में जाएं तो वो हाइट पहले देखते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए जो है आपकी मिनिमम हाइट होती है वो 5 फीट 7 इंचज़ होती है। इससे 1 इंच की गुंजाइश होती है 5.6 की, लेकिन जो स्टैंडर्ड है वो 5.7 है, क्योंकि इसमें आपका हेयर स्टाइल भी आ जाता है, आपके बाल भी आ जाते हैं ये वो। तो नज़र 5.7 आना चाहिए, हो बेशक 5.6, लेकिन नज़र 5.7 आना चाहिए। इसके नीचे से गुंजाइश नहीं है। उन्होंने क्या किया हुआ है कि डिफरेंट कंट्रीज़ के लिए डिफरेंट क्राइटेरिया किया है। फॉर एग्जांपल, आपको नेपाल में 5.7 का या फिलीपीन में 5.7 का आदमी मिलेगा ही नहीं। हज़ारों में से कोई एक आदमी मिलेगा, बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो है 5.7 रखा हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान में आपको पता है कि इससे भी ज़्यादा कद के होते हैं। तो इस वजह से 5.7 उन्होंने रखा है। तो जो मिनिमम आपकी हाइट होनी चाहिए वो 5.7 होनी चाहिए। ये रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है इसकी, और जो दुबई के अंदर जो सिरा SIR है, सिरा एक अदारा है जो कि आपको देगा, सिरा अदारा जो कि आपको लाइसेंस देगा सिक्योरिटी के लिए, उसकी भी रिक्वायरमेंट 5.7 इंचज़ है। तो इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि आप 5.7 इंचज़ के होने चाहिए एक टेस्ट पास करने के लिए। इससे कम की गुंजाइश नहीं है। इसके अलावा आजकल एक और चीज़ मैटर रखती है, वो है आपका वेट। जी हाँ दोस्तों, वेट जो है वो ज़्यादा तो चल जाता है, लेकिन कम वेट नहीं चलता। हाइट एंड वेट, आज से कुछ 2-3 साल पहले सिर्फ हाइट देखी जाती थी, लेकिन अभी वेट का भी एक मैटर आ गया, क्योंकि आपको पता है कि आजकल पूरी दुनिया में एक ट्रेंड चला हुआ है, लोग जिम यूज़ करते हैं ये वो ऐसे। तो वो क्योंकि उधर उसका जो उधर जो होती है वो शर्ट पैंट शर्ट यूज़ की जाती है, ट्राउज़र शर्ट। तो फिर आपकी जो है ना बॉडी भी थोड़ी बहुत हेल्दी होनी चाहिए, और एक दूसरे पे इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है। आगे अगर आपकी बॉडी अच्छी होगी तो
इससे ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा बनती हैं। तो जो मिनिमम उन्होंने वेट रखा है वो 60 kg रखा है। अभी इधर दो चीज़ें आती हैं, क्या 60 kg ही वाले अप्लाई कर सकते हैं, 60 kg से नीचे वाले अप्लाई नहीं कर सकते? ये बात नहीं है। 60 kg उनका चेक किया जाता है जो उनको फिज़िकली बहुत कमज़ोर लगते हैं, उनका वेट चेक किया जाता है, उनको फिर ज़रा तसल्ली से चेक करते हैं वो। लेकिन जो फिज़िकली जिसका कद माशाल्लाह 6 फीट से ज़्यादा है, लेकिन उसकी जो है वेट अगर 58 भी हो 55 भी हो चल जाता है, क्योंकि उसका कद ज़्यादा मैटर रखता है। तो सबसे पहले तो हाइट ज़्यादा मैटर रखती है, फिर उसके बाद वेट आता है। अगर हाइट और वेट दोनों ही कम हो तो फिर मुश्किल हो जाती है, फिर जो है ना वैसे ही रिज़र्व में आप जा सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो आपको वीज़ा देंगे। तो इसलिए हाइट 5.7 और वेट जो है वो 60 kg होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि आजकल जो है आपकी, मैं आपको क्या बताऊँ कि शेव पर भी ध्यान दिया जाता है। क्लीन शेव होनी चाहिए, या आपने जो है दाढ़ी रखी होनी चाहिए, ये चीज़ भी मैटर करती है। तो आपको मैं एक बात बता दूं कि दुबई के लिए ज़्यादा लंबी दाढ़ी वाले आदमी को वीज़ा नहीं देते सिक्योरिटी में। वैसे दूसरे वीज़े तो मिल जाते हैं, लेकिन सिक्योरिटी में वीज़ा नहीं देते ज़्यादा लंबी दाढ़ी। ये अभी क्या मसला है, ये इस बारे में मैं आपको कुछ नहीं कह सकता, आप ज़्यादा समझदार हैं। छोटी दाढ़ी जो आजकल नॉर्मल ट्रेंड में चली हुई है वो वाली चल जाती है। क्लीन शेव हो जाए तो बहुत बेहतर है, उससे बेहतर तो नहीं है। लेकिन अगर दाढ़ी भी हो तो वो जो आज नॉर्मल मशीन वगैरह हैं तो वो ट्रिम की हुई होनी चाहिए। ट्रिमिंग के बगैर वाली दाढ़ी जो है उसकी बिल्कुल उधर कतई उसकी इजाज़त नहीं है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम बन जाती है उधर। तो इस चीज़ का भी आपने ख़ास ख्याल रखना है कि अगर तो आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते दाढ़ी पे, या आप कहते हैं कि मैं उधर जाके जो है बढ़ा लूँगा, ये तो ये वाली चीज़ नहीं है उधर। उधर जो है ना वो रूल स्पेशली सिक्योरिटी में बहुत स्ट्रिक्ट होता है, क्योंकि उसमें आपको बताया सारी कस्टमर केयर होती है, आपकी लुक देखी जाती है। तो इसके लिए आपका जो है ना दाढ़ी जो है वो ट्रिम की होनी चाहिए या क्लीन शेव होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो दोस्तों आज का यही टॉपिक था हमारा। इसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है या कुछ भी है तो आप कमेंट्स में हमें बताएं। हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने की। दूसरी ये बात है कि हमारा तो एक्सपीरियंस है, जो किताबी बातें होती हैं वो और होती हैं। तो हमने तो उधर खून पसीना लगाया हुआ है, तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से हम समझा सकते हैं। एजेंटों की बातों में मत आएँ आप। तो जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो इंशाल्लाह मेरी तरफ से पूरी कोशिश है कि वो इंशाल्लाह जो है ना बिल्कुल दुरुस्त होंगी। शुक्रिया दोस्तों। आखिर में आपसे रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।